Hi guys, welcome to my channel. In this video, I am going to talk about some newly launched product in Indian market. Mostly, actually सारे ही products affordable हैं, लेकिन मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी हर एक प्रोडक्ट के बारे में. मैं डेमो दूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी एक रिव्यू में होना चाहिए. और पहली बात तो ये है कि हमारे पास है एक फाउंडेशन जो कि है ब्लू हेवन से. ये इसकी पैकेजिंग है. पहली चीज़ तो ये कि ब्लू हेवन के फाउंडेशन में ज़्यादा शेड्स आते ही नहीं है. क्यों भाई ब्लू हेवन क्यों करते हो हम लोगों के साथ ऐसा? मैं आपको ये बता दूं कि ब्लू हेवन वैसे भी बहुत अफोर्डेबल है. मतलब ये फाउंडेशन में उनका 200 रुपये का है, तो बहुत महंगा नहीं है. लेकिन इसमें शेड रेंज की जो वैरायटी है वो ज़्यादा नहीं है. वही इसमें सबसे ज़्यादा सैड पार्ट लगता है मुझे. और फाउंडेशन इस तरह का है, इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक कैप नहीं आई थी. आप इसको ऐसे करके ही ट्विस्ट करके, मतलब ऐसे करोगे तो उसमें से फाउंडेशन आएगा और ऐसे करोगे तो नहीं आएगा. तो बंद करने का सिस्टम ऐसा है. आई थिंक हो सकता है कि मेरे पैकेजिंग में शायद वो ढक्कन नहीं आया है, बट मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये इसके अंदर बंद होके अच्छे से आया था, सील्ड पैक था. लेकिन फिर भी ढक्कन नहीं है. तो ये क्या ऐसा ही आ रहा है या क्या सिस्टम है? आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, या मैंने कुछ शिपमेंट में मिस कर दिया. शेड मेरा जो है बिल्कुल परफेक्टली मुझे फिट आता है, ना लाइट है ना डार्क है. और मेरा शेड है हनी टैन 302. ठीक है, तो अगर आप NC 35-37 के बीच में हो, आप ये शेड ट्राई कर सकते हो. इसमें पंप है तो ये जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है यूज़ करने में. नीचे की पैकेजिंग ग्लास की है, तो ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है लेकिन यूज़र फ्रेंडली है. इसमें SPF 25 PA++ है. उसके बाद लिक्विड फॉर्मूला है. इसका बहुत ज़्यादा रनी नहीं है लेकिन थिक नहीं है. ऑफकोर्स हल्का सा भागता है हथेली से जब मैं इसको अपने बैक ऑफ द हैंड पे लेती हूँ. और उसके बाद बिल्डेबल कवरेज मैं ये कहूँगी कि अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने हैं या मार्क्स हैं, उसको पूरी तरह से तो ये हाइड नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने वो ट्राई किया था बिल्ड करने का. 1-2 मार्क्स मेरे यहाँ पे हैं, उस पर मैंने ट्राई किया. नॉन क्लॉगिंग में इसे कहूँगी कि पोर्स को इसने क्लॉग नहीं किया मैंने इसे प्राइमर और विदाउट प्राइमर दोनों के साथ ट्राई किया है. और अगला है लाइट वेट. तो लाइट वेट फॉर्मूला इसका डेफिनेटली है. इसके अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो ये कंटेंट इसमें आपको 30 ml मिलेगा नेट. ठीक है, जो कि आइडियल इतनी ही क्वांटिटी मिलती है. अब अगर बात करें फाउंडेशन की क्लेम्स की, तो जितने भी इनके क्लेम्स हैं वो सही हैं. ये आमतौर पर टिक जाएगा 4 घंटे तक, उससे ज़्यादा नहीं टिक सकता. मुझे लगता है मेरी ऑयली स्किन पे ज़्यादा नहीं टिकेगा. अभी मेरी फ़िलहाल ड्राई है तो 4 घंटे टिक जाता है. वो एक अच्छी चीज़ मुझे इस फाउंडेशन की लगी. लेकिन अगर ये इसमें और शेड ऐड कर देंगे ना तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा. फोटोग्राफी में भी इसकी जो पिक्चर्स हैं विद फ्लैश विदाउट फ्लैश अच्छी आ रही थी. मैं कंसीलर भी बताऊंगी कि मैंने कौन सा यूज़ किया है. इसके साथ मिलानी और मेरा एज रिवाइन कैरमल ही किया है. तो इसकी फोटोग्राफी में भी इमेजेस अच्छी आ रही हैं, चाहे लाइट कैसी भी हो, स्टूडियो हो, नेचुरल हो, विदाउट फ्लैश हो, विद फ्लैश हो. वो उसमें मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो एक पॉकेट मनी जिनको मंथली मिलती है, तो आपका बजट कम होता है, आप एक्सपेंसिव लग्जरी प्रोडक्ट्स हर बार नहीं ले सकते, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा 200 रुपीज़ में, अगर ब्लू हेवन इसमें और शेड लॉन्च कर दे तो. ठीक है, तो प्राइस क्वांटिटी फॉर्मूला वाइज बहुत अच्छा है. बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रश के साथ ज़्यादा बेहतर कवरेज देता है. लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें मुझे लगी कि जब ब्रश के साथ यूज़ करती हूँ तो थोड़े से उसके मार्क्स पड़ जाते हैं. और वो मेरे वो ब्रश हैं जो और फाउंडेशंस के साथ वो ब्रश के स्ट्रोक्स का मार्क नहीं देते, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा. इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ इसे स्पंज के साथ यूज़ करना, जो कि मेरा रीलव का स्पंज है, अराउंड 400 रुपीज़ का था. तो ये बढ़िया है. बाय द वे मैं आपको इसमें अपडेट दे दूँ कि ये रीलव का जो स्पंज है वो यहाँ से फट गया और मैंने नहीं खींचा था, पता नहीं अपने आप ही हो गया ऐसा बीच से. ये वैसा हो गया बड़ा ही सिंबॉलिक टाइप का, कि जैसे दिल टूट गया है किसी का. बट हाँ, ये ख़राब हो गया तो मैं आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ. उसके बाद बात करें अगर कि ये कितना ट्रांसफ़र करता है हाथ से, तो ये करेगा अगर आप इसको हल्का थोड़ा बहुत आपको पाउडर डाउन करना पड़ेगा. अगर आप बिल्कुल ही जो है सिर्फ इस फाउंडेशन को लगाते हैं और अपना फेस बार बार टच करने की आपको हैबिट है, देन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू ट्रांसफर. ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे फाउंडेशन बहुत पसंद आया है. इसके जितने भी क्लेम्स है उसके हिसाब से इसने काम किया है, तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इस फाउंडेशन से.
सिर्फ एक चीज़ के, दैट इट डजंट कम विद अ वेराइटी ऑफ शेड्स. आई होप ब्लू हेवन, इफ यू आर लिसनिंग, विच आई डोंट थिंक यू आर, बिकॉज मेरी क्या ही सुनोगे आप. नेक्स्ट हमने ट्राई किया था ये ब्लश, जो कि है MUA मेकअप अकेडमी से. इट इज़ द ब्लश्ड मैट ब्लश पाउडर. नाउ दिस कम्स इन 3 shades and the one that I have purchased is Rouge Punch. इसमें थोड़ा सा पैकेजिंग में मेरे ख्याल से शिपमेंट में दिक्कत हो गया, तो वो जो टक आवाज़ आती है ना जब एक बार आपका प्रोडक्ट सही जगह लगे, वो टूट गया है इसका हल्का सा. वो शिपमेंट में हो जाता है कभी कभी, लेकिन थैंकफुली प्रोडक्ट को कुछ नहीं हुआ. ये एक बहुत सुंदर पिंक शेड है. मैं कोशिश करती हूँ इसको यहाँ स्वॉच करने की. बहुत सुंदर सा पिंक शेड है. बबल गम पिंक नहीं है, बट इट्स मोर ऑन दी न्यूट्रल साइड. आई लाइक द शेड, ओके, बट आई डोंट थिंक ये उतना बेहतर है जितना कि एक ऑप्शन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो है एल्फ से. और एल्फ का ये जो शेड है, जो कि मैं आप लोगों को शेड बता देती हूँ, स्पाइस्ड एप्पल, जिसमें आपको एक ये शेड ऑफ कोर्स अलग है, ये न्यूट्रल टोन में है, बट इसकी ब्लेंडेबिलिटी ज़्यादा बेहतर है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है MUA वाले से. और MUA वाले में आपको एक ब्लश मिल रहा है जिसमें आपको कोई हाइलाइटर नहीं मिल रहा है. यहाँ आपको ब्लश भी मिल रहा है, हाइलाइटर भी मिल रहा है, और आप ऑलमोस्ट 150 रुपये बचा रहे हो. तो अगर आप क्वालिटी वाइज पूछोगे तो मैं हमेशा ये ब्लश प्रेफर करूँगी बजाय कि इसके. ये बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं है इसकी. आई डोंट थिंक इट्स दैट ब्लेंडेबल. यू हैव टू blend it out quite a lot of times to make sure that it doesn't look patchy. Is it very patchy? No, it is not. You can still manage, but इसके साथ आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और प्लस ये सस्ता है. तो मैं किसी भी दिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आप कौन सा वाला ब्लश चुनोगे जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी, ये चुनूंगी मैं. दोनों का ही फॉर्मूला मैट है. इसमें जो हाइलाइटर है वो बहुत अच्छा है और एकदम ग्लोई लगता है. इधर मैंने आज इस वाले चीक पे वही लगाया. नाक पे मैंने किसी का दूसरा वर्जन लगाया जो कि अच्छा नहीं लगता मुझे. ओके, छोटा सा अपडेट आई विल गिव यू गाइस that I tried 2 of the duos from ELF. One is spiced apple and the other one is watermelon. I like the spiced apple. The shade, the matte neutral shade of blush is so beautiful, so easy to blend, and it doesn't have any glitters or specks of chunky glittery particles. And the highlighter, I mean, come on, you can see it's popping, right? It's great. The other one, which is watermelon, now see, the blush is great, but it does have a hint of glitter shimmer to it, which I'm not really liking. It's not chunky that it's going to spread all over your face. It's a preference, guys. Okay, the highlighter in here, which I've applied on my nose right now, I'm using a ring light, so it's not natural light. Okay, it's very gloomy outside. It's raining in Uttarakhand right now in winters. Anyway, so the highlighter in here is not that impactful if I compare it with the spiced apple. Okay, the highlighter of this one and the blush, both are amazing. In this one the blush is good, but it's not my preference. The highlighter is not that powerful, and I think it is a tad bit powdery when I compare it with the other duo. Okay, so yeah, choose your choice. I got this Rene Golden Hour eyeshadow palette. Now this was the sleeve packaging, and this is how the actual product looks like. This one is for 750 rupees, but I got this one for 638 rupees. You're getting a very small size mirror in here, which I appreciate honestly. Like अगर ये बिना मिरर के आता तो मुझे ज़्यादा बुरा लगता है कि why didn't they add a mirror. You're getting 6 colors in here, and all of these are so good. Rene Cosmetics has made a palette. I'm surprised by the fact that they have made a palette in which all colors are working. And literally, I'm telling you guys, these 2 shimmers are working with brushes, which in a really long time I have seen a shimmer shade working with a brush, because mostly we have to use our fingers. So these are impactful. You are getting 3 matte shades in here. You can use the lightest shade, this right here, warm beige, as your transition shade. You can start then with tanned,
which is a deeper brown mauvey color, and it's more on the warmer side. It's a warm palette mostly. Then Merlot is a very beautiful plum purpley shade that you can use to deepen up your outer V. All the colors in this palette are blendable, beautiful, they stay really long. I mean, इस पैलेट में मुझे ढूंढ के भी कमी नहीं मिल रही है, ढूंढ के। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया वो था ज़ैन एंड माइजा का ZM ब्रांड, जो कि उनका एक काजल था जो मैं निकाल चुकी हूँ ऑफ कोर्स, बट मैंने पैकेजिंग रखी था कि आप लोगों को दिखा सकूँ। ये जो काजल है ये डिसेंटली पिगमेंटेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको स्क्रैच करना पड़ेगा पिगमेंटेशन के लिए, लेकिन मैंने इससे बेहतर क्रीमी काजल्स देखे हैं। स्टेइंग पावर अच्छा है, 4 से 5 घंटे आराम से टिकेगा। मैं इसे ज़्यादा रेकमेंड करूँगी अगर आप इसको एक लाइनर की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं काजल को भी लाइनर की तरह लगाती हूँ, तो मैं उसके लिए आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। लेकिन लोअर लैश लाइन पे बहुत ही कम काजल होते हैं जो मेरा काजल ना फैलाएं, तो ये तो वो नहीं है, लेकिन लाइनर के तौर पे बढ़िया है। काजल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, इसका भी प्राइस 179 है जितना मुझे याद है, लेकिन मैंने ये 152 में लिया था। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये बहुत अल्ट्रा स्मूथ टेक्सचर का है। अल्ट्रा स्मूथ नहीं है, डिसेंट है, ठीक है। 24 घंटे वो बोला है कि 24 घंटे टिकेगा, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 4-5 घंटे तक टिकेगा बस। आईलाइनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सच बात है। और ये मुझे स्मज प्रूफ नहीं लगता, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट ये ज़रूर है, ठीक है। और स्वेट रेजिस्टेंट तो मैं चेक ही नहीं कर पाई, इसमें लिखा है स्वेट रेजिस्टेंट भी है, लेकिन आजकल तो सर्दियाँ हैं, किसको ही आ रहे हैं पसीने। ZM ब्रांड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि एक इंडियन ही ब्रांड है। मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी चीज़ों से फ्री होते हैं। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है अल्कोहल फ्री है, ये हलाल कंप्लायंट है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑप्थेमोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबेन फ्री है, एनिमल क्रूल्टी फ्री है, और इसमें रोज़हिप ऑयल भी है। नेक्स्ट जो है इसी ब्रांड ZM, ज़ैन और माइजा के ब्रांड से ही ये मस्कारा है। इस तरह की इसकी आउटर पैकेजिंग है। पैकेजिंग इसकी बड़ी सुंदर है, म्यूटेड पिंक। ये मस्कारा जो है पैराबेन फ्री है, कारमाइन फ्री है, लैनोलिन फ्री है। तो जैसा मैंने बताया कि ब्रांड काफ़ी चीज़ों से फ्री करके अपने प्रोडक्ट्स को बचाती है, और 100% वीगन है, और 24 आवर लास्टिंग वाटर रेजिस्टेंट मस्कारा का है इन्होंने। मुझे ये मस्कारा खाली एक वजह से नहीं पसंद, पहले तो इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी शानदार है, इसका वॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो ये वॉल्यूम आपको देता है और हल्का सा कर्ल भी देता है, पुश कर देता है, लैशेस को ऊपर उठा के रखता है, ऐसे बैठी रहो वहाँ पे। तो अच्छा मस्कारा है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट इट ड्राइज डाउन वेरी स्लोली। सो जिन लोगों को पता है उनको पता है कि मस्कारा जब आप लगाते हो तो आप ऐसे ऊपर से छत की सीलिंग तो नहीं देखते रहोगे ना, you will do your normal work. I don't think it's a perfect choice for me because I like my mascaras to dry down really quickly, ताकि मैं जल्दी से पल के झपका सकूं, वरना मुझे बहुत दर्द होता है, आंखों में जलन भी होती है, स्ट्रेन पड़ता है। It's quite lightweight, even though it adds a lot of volume, but it doesn't feel heavy at all, and no matter how many coats you build. फिर मैंने इसी ब्रांड से इनकी ये ट्रांसफर प्रूफ पावर मैट लिपस्टिक ली, इस तरह से ये दिखती है, और इसका रिटेल प्राइस तो 599 है, लेकिन मैंने 400 समथिंग में डिस्काउंट में लिया था। बेयर ब्यूटी है, ये ब्राउन शेड है जो मैंने इस वक्त अपने लिप्स पे लगा रखा है, बहुत सुंदर कलर है ऑनेस्टली। इसकी पैकेजिंग इस तरह की स्लीव पैकेजिंग है, आप पुश करेंगे प्रोडक्ट यहाँ रखा रहता है, जो कि अब मेरे हाथ में है। ये है इसकी बुलेट पैकेजिंग, बुलेट लिपस्टिक है। ये जो आवाज़ हो रही है इससे आपको पता चल जाता है मेरी लिपस्टिक खुल गई है, बंद हो गई है, तो वो मुझे एक माइनर पॉइंट है, लेकिन मुझे प्लस पॉइंट लगता है वो लिपस्टिक्स में। लैक्मे भी करता है ये। और लेट मी जस्ट स्वॉच दिस। जब आप इसे स्वॉच करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कभी चीनी मिट्टी होती है ना उसकी जैसी फीलिंग आती है, कितना सॉफ्ट लगता है, ठीक है, वैसा लगता है कि आपकी स्किन में कुछ ऐसा फिसल रहा है। लेकिन तुरंत ही 15-20 सेकंड बाद ये मैट सेटल हो जाती है, तो पहले ये ग्लॉसी दिखेगी जैसा भी दिख रही है, लेकिन आप मेरे लिप्स पे देखिए ये मैट हो चुकी है, और ये ट्रांसफ़र नहीं करती अनलेस आप बहुत हैवी कुछ ऑयली खाओ। लेकिन ये टिकती भी बहुत देर तक नहीं है, 2 से 3 घंटे ही टिकेगी।
अपने आप ही ये फेड होती है ट्रांसफर ना होने के बावजूद। वो मुझे इसमें थोड़ा अजीब सा लगा कि ट्रांसफर तो हो नहीं रही, लेकिन जा कहाँ रही है लिपस्टिक। ये कह रहे हैं इसका इंटेंस मैट फिनिश फॉर्मूला होगा बुलेट लिपस्टिक का। मैट है, enriched with cocoa butter and vitamin E, great, delivers intense color and with every swipe। intense color deliver करता है, मैं अग्री करती हूँ। waterproof नहीं है, water resistant है, smudge proof नहीं है, लेकिन हाँ ट्रांसफर प्रूफ है, ठीक है। और उसके बाद feels light on the lips, ये लिप्स पे लाइट तो लगता है, आप देखिए अभी भी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो यू कैन सी। और ये जो है 100% वीगन है, क्रूल्टी फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, वो इसकी अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इवन दो ये लिप्स पे लाइट लगता है, लेकिन 2-3 घंटे बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये लिप्स पे ना जैसे बिस्किट के क्रम्बल्स बन जाते हैं ना, उस तरह से इसमें क्रम्बल्स बन जाएंगे, विच इज़ वाई आई विल नॉट recommend it to people who have extremely dry lips, specifically in winters। I don't think हम लोग चाहते भी हैं कि पहले तो मैट लिपस्टिक लगाएं और लगा के उसके बाद और हमें ड्राई फील कराओ, तो वो तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। आई डेफिनेटली फील यू हैव टू प्रेप योर लिप्स, अप्लाई अ लिप बाम, लीव इट फॉर 15 minutes, just remove the lip balm and then apply the lipstick। I've tried that, but even then it makes my lips feel dry। तो हम लोग लिप्स को प्रेप क्यों करते हैं? ताकि जब हम एक मैट लिपस्टिक लगाएं तो हमें ड्राई फील ना हो, एटलीस्ट 5-6 घंटे तक तो ना हो। ये था सारा वीडियो review। I hope you guys enjoyed this video। If you did, then what are you waiting for? Please subscribe to my channel। It would really mean a lot to me। Bye। अब यहाँ से जाइए।